हरियाणा और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में हिसार की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और कैथल के देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये मामला पूरे देश में चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। ज्योति के मामले में हरियाणा पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी और कथित तौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील जानकारी शेयर करती थी। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है और ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्रा कर चुकी है। कथित तौर पर उसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक पॉजिटिव छवि पेश करने का काम सौंपा गया था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वो 2023 में पाकिस्तान जाने वाली एक धार्मिक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी। इसी दौरान वीजा फॉर्मेलिटीज के बीच उसकी मुलाकात नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के कर्मचारी दानिश नाम के शख्स से हुई। दानिश ने ज्योति के ब्लॉग्स की तारीफ की और पाकिस्तान का वीजा आसानी से दिलाने का भरोसा दिलाया और शर्त रखी कि उसे पाकिस्तान की पॉजिटिव छवि दिखानी होगी। दानिश ने कहा कि इससे उसकी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी और सोशल मीडिया पर वो पॉपुलर हो जाएगी। बाद में पाकिस्तान जाने पर दानिश के कहने पर ज्योति पाकिस्तान के एहसान अली नाम के शख्स से मिली, जिसने उसे पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर सदस्यों से मिलवाया। पुलिस के मुताबिक उसने उनके साथ संवेदनशील जानकारी शेयर की और पहचान से बचने के लिए उनके संपर्कों को भ्रामक नामों से मोबाइल में सेव किया। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है, जिसमें 2 बार वो धार्मिक दलों के साथ गई, जबकि 1 बार वो अकेले पाकिस्तान गई और इसी दौरान वो लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में बनी रही। हालांकि ज्योति के परिवार का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के पाकिस्तानी कनेक्शन की किसी तरह की जानकारी नहीं थी। आपकी बेटी का क्या मामला है? पुलिस ने भी पकड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जी वीरवार को आए थे। वीरवार को 9:30 बजे आए थे, सीधे अंदर बढ़ गए। 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो उन्होंने उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चक ले गए थे और हमारा जो अलॉटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, भैया हमने पैसे जमा करा रखी है, FD करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए, वो भी ले गए। क्या नाम, हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल रात को 2 बजे आए थे। तो आपकी बेटी हिसार रहती थी, दिल्ली रहती है, यूट्यूब का काम करती थी? यूट्यूब में हिसार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियां थी वो तो हमारी वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और स्कूटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आप? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे फोन नहीं कर सकते? यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, उस यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं तो कुछ ही नहीं मांग करता, ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर, वकील करना पड़ेगा हमारे को। तो आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं इस मकान में जी 25 साल हो गए रहते। और आपकी बेटी कितने साल से काम कर रही है? बच्चा कर रही है, निशार नहीं रहती, निशार 3 दिन दिल्ली।
आपका नाम? हरीश मल्होत्रा। वहीं स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की ओर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार देवेंद्र सिंह नवंबर 2024 में सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गया था। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के संपर्क में आया। पुलिस जांच में पता चला कि देवेंद्र 5 से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में है। आरोप ये भी है कि देवेंद्र सिंह की दोस्ती फेसबुक पर एक पाकिस्तानी युवती से थी। हनी ट्रैप में फंसने के बाद देवेंद्र ने पटियाला सैन्य क्षेत्र की तस्वीरें अपने फोन से खींचकर ISI एजेंट को भेजी। वहीं इसको पुलिस जांच की भनक लग गई थी। इसके बाद उसने सभी डिजिटल डिवाइस से ये डेटा डिलीट कर दिया। अब साइबर क्राइम यूनिट डेटा रिकवर करने में जुटी है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस कब्जे में ले लिए हैं। बता दें कि आरोपी देवेंद्र सिंह पंजाब के पटियाला जिले में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कर रहा है। इसने यूनिवर्सिटी के पास ही एक रूम ले रखा था। यहाँ वो 5 दिन हफ्ते में रहता था, बाकी 2 दिन के लिए वो अपने गांव में रहता था। अभी तक की जांच में ये सामने आया कि देवेंद्र सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट उसने डाले हैं, लेकिन अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। गौरतलब है कि इन मामलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान जब इन 2 लोगों को अपना जासूस बना सकती है तो जाहिर है यहाँ लिस्ट खत्म नहीं होगी। सवाल यही है कि देश में और कितने गद्दार छिपे हुए हैं। सर, एक पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाने का मामला सामने है, क्या है मामला? जैसे भी खुफिया जानकारी जिला पुलिस कैथल को मिली तो उसी आधार पर हमारा स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ है, उसने देवेंद्र सन ऑफ नरवैल सिंह वासी गाँव मस्तगढ़ चीका को हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मतलब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहा है और उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी जानकारियाँ उपलब्ध कराता था और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारियाँ भी मैं समय समय पर पाकिस्तानी सेना ISI को देता था। क्या कुछ मिला इसमें? पहले जो सोशल मीडिया के द्वारा इसने एक मतलब हथियार शेयर किया था सोशल मीडिया पे, उसी के आधार पर इसको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की उसके के साथ संबंध पाए गए इसके, और उसके बाद ही इसको साइबर थाना कैथल के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसके बारे में हमारी जो स्टाफ है साइबर थाने का वो गहनता से तफ्तीश कर रहा है। जो भी सच्चाई सामने आएगी वो उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।